हेलो एवरीवन, आज मैं खाद्य एवं उर्वरक पर आधारित आंकिक प्रश्न जो कृषि शस्य विज्ञान से संबंधित है इसको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक कृषक, यहाँ पे को लिखना छूट गया। एक कृषक को 1 हेक्टेयर गेहूँ की खेती के लिए 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास देने के लिए निम्नलिखित उर्वरकों की मात्रा ज्ञात कीजिए। पहला है यूरिया, दूसरा है डीएपी मतलब डाई अमोनियम फास्फेट, तीसरा है एमओपी या म्यूरेट ऑफ पोटास। जैसा कि ये सभी आप लोगों को पता है, यूरिया में जो है 46% नाइट्रोजन होता है। डीएपी एक कंपाउंड फर्टिलाइज़र है, इसमें 18% एन और 46 पी होता है। एमओपी में 60% के होता है। तो ये 3 उर्वरक दिए हैं, तो इसकी गणना कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें डीएपी है जो एक संयुक्त या कंपाउंड फर्टिलाइज़र है, इसमें नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है। अगर हम पहले यूरिया का कैलकुलेशन कर लेंगे तो यूरिया 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की मात्रा मालूम हो जाएगी। तो जिसके बाद जब डीएपी का कैलकुलेशन किया जाएगा तो चूँकि जो भी डीएपी की मात्रा कैलकुलेट की जाएगी उसमें 18% की दर से नाइट्रोजन भी छिपा रहेगा। तो इस प्रकार से ये 18% नाइट्रोजन बैठ जाएगा और कैलकुलेशन गलत माना जाएगा। इसलिए इस प्रकार का अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है जिसमें डीएपी दिया हो तो सबसे पहले यूरिया के बजाय हम डीएपी को कैलकुलेट करेंगे। इसलिए यहाँ पर मैं डीएपी का कैलकुलेशन पहले किया हूँ। जैसे अब देखिए डीएपी की मात्रा @ 46% पी मतलब फास्फोरस, चूँकि डीएपी में 46% फास्फोरस होता है और 60 किलोग्राम देना है फास्फोरस, तो इसलिए 46% की दर से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे चूँकि 46 केजी फास्फोरस पाया जाता है 100 केजी डीएपी में, इसलिए एक पाया जाएगा 100/46 केजी में। इसलिए 60 केजी कितने में पाया जाएगा? 100 × 60/46। इसको मैं 2 से काट दिया, 23, इधर 30, यानी 3000/23। और इसको भाग देने पर आंसर आ गया आपका 130.434 केजी। ये डीएपी की मात्रा कैलकुलेट हो गई। अब हमको ज्ञात करना है कि इस डीएपी में कितना नाइट्रोजन छिपा है, जबकि डीएपी में नाइट्रोजन होता है 18%। इसलिए अगली हेडिंग डाली जाएगी डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा @ 18%। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पर इसको लिखेंगे कि 100 केजी डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा 18 किलोग्राम। कितना? 18 किलोग्राम। इसलिए 1 किलोग्राम डीएपी में कितना नाइट्रोजन होगा? 18/100। इसलिए 130, ये जो हम डीएपी कैलकुलेट किए हैं इसमें कितना पाया जाएगा? तो 18 × 130.434/100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 23.478 केजी नाइट्रोजन। अब अगले स्टेप में क्या करना है? ये जो नाइट्रोजन है टोटल रिक्वायर्ड नाइट्रोजन में से घटा देना है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना दिया कि नाइट्रोजन की शेष मात्रा जो यूरिया से दिया जाएगा। तो 120 केजी जो टोटल नाइट्रोजन देना है उसमें से ये 23.478 केजी घटा दिया जाएगा, तो बचेगा 96.522 किलोग्राम नाइट्रोजन। अब इसी नाइट्रोजन को यूरिया से दिया जाएगा, इसलिए अगली हेडिंग हम यूरिया की मात्रा का डालेंगे। यूरिया की मात्रा @ 46% नाइट्रोजन, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐकिक नियम से ये भी लगाया जाएगा कि 46 केजी नाइट्रोजन पाया जाता है 100 केजी यूरिया में,
इसलिए 1 kg नाइट्रोजन पाया जाएगा 100/46, इसलिए 96.522 कितने में पाया जाएगा 100 × 96.522/46। एक ही बार कटेगा 2 से 23 हो गया, ऊपर जो है 50 में 96.522 का गुणा करेंगे तो 4826.1/23, और इसको भाग देने पर आ जाएगा 209.830 kg यूरिया। ये यूरिया की फाइनल मात्रा है। तो 2 कैलकुलेशन हो गया DAP और यूरिया। इसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप है म्यूरेट ऑफ पोटास। MOP का पूरा नाम है म्यूरेट ऑफ पोटास। इसमें 60% पोटेशियम होता है। इसकी सहायता से हम कैलकुलेट करेंगे एक एक नियम से। क्योंकि 60 kg पोटास पाया जाता है 100 kg MOP में, इसलिए 1 किलोग्राम 100/60, इसलिए 50 किलोग्राम, तो 100 × 50/60। इसको काट देंगे हम कितने से, 2 से, 2 3 6, 0 0 कट गया, 3 हो गया, यानी कुल मिला के 250/3 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 83.333 kg MOP आ गया म्यूरेट ऑफ पोटास। तो ये सवाल फाइनल कैलकुलेट हो गया। अब इसका हम समरी बना देंगे, यानी सारांश लिख देंगे। सारांश में अब सबसे पहले यूरिया कितना आ गया 209.830 kg, DAP 130.434 kg और MOP 83.333 kg। तो ये कृषि शस्य विज्ञान से संबंधित न्यूमेरिकल है, जो कि प्रयोगात्मक परीक्षा में तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ कहीं यह थ्योरी में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, अगला टॉपिक हम जल्दी ही पोस्ट करेंगे। थैंक यू।